मैं एडविन लतीफ़ सेवन्थ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया का रुकन होते हुए तमाम मसीही बहन भाइयों को सलाम कहता हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए आज हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ें और आज का हवाला जो है वो हम मुकाशफा 14वां बाब और उसकी 6 और 7वीं आयत की तलावत करेंगे। यहाँ पे यूं मरकूम है, फिर मैंने एक और फरिश्ता को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास ज़मीन के रहने वालों की हर कौम और कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अब्दी खुशखबरी थी। और उसने बड़ी आवाज़ से कहा कि खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है, और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। आइए दुआ करें। आए हमारे जलाली और आसमानी बाप, आज हमारे लिए कलाम के भेद का दरवाज़ा खोल, ताकि खुदावंद तेरे कलाम को वैसा ही समझा जाए जैसा समझना लाजम है, और तेरे कलाम को ऐसा ही बयां किया जाए जैसा बयां करना लाजम है। मसीह के नाम में आमीन। जी अजीज़ों, ये हवाला जो हमने मुकाशफा 14वां बाब देखा है, इस बाब के अंडर 2 हेडिंग्स हैं। एक है बरा और उसके लोग, जो मुकाशफा 14 बाब उसके पहले 5 आयात का हेडिंग है। दूसरा हेडिंग जो है वो है 3 फरिश्ते, और तीसरा हेडिंग फसल की कटाई। आज हम जो बात करेंगे वो दूसरे हेडिंग के 3 फरिश्ते हैं, तो पहले फरिश्ते की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम जो हवाला पढ़ा गया है उसकी गहराई को समझें, मैं एक छोटा सा हवाला और पढ़ना चाहूँगा। अस्तिशना 6 बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। ये हवाला जो हमें ज़िक्र कर रहा है वो खुदावंद की वहदानियत के बारे में है कि खुदावंद एक ही खुदा है। और अगर इसको हम हिब्रू में लें तो उसका एक लफ्ज़ है शिमा, और शिमा का मतलब जो है वो खुदा की वहदानियत को ज़ाहिर करता है कि एक खुदा को ज़ाहिर करता है। और ये ऐसा लफ्ज़ है जो यहूदी माएँ अपने बच्चों को हर वक्त सिखाती रहती हैं, याद कराती रहती हैं। 1800 का एक वाक़या है कि जब आपस में खाना जंगी हुई तो जितने भी यहूदी लोग होते थे उन्हें सरे फहरिस्त जंग में रखते थे और उनके बच्चों को मुलाकात करवा के यतीम खाना में डाल देते थे। अगर तो जंग से बचकर वालिदैन आ गए तो उनको मिल जाएंगे, वरना वो मुलाकात आखिरी मुलाकात होती। और उस यतीम खाना में जहाँ यहूदी बच्चे होते थे, वहाँ किसी यहूदी को जाने की इजाज़त नहीं होती थी। वहाँ पे कुछ लोग उन्हें लेने के लिए, एडॉप्ट करने के लिए आए, तो उन्होंने जब पूछा कि यहाँ कुछ यहूदी बच्चे हैं, हम उन्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जो उस यतीम खाना के इंचार्ज थे, कि नहीं, यहाँ पे कोई यहूदी नहीं है। अब इन्हें पता था कि यहाँ पे बच्चे हैं। वो किसी से डिस्कस किया, उन्होंने किसी और रबाई को साथ लिया और वो एक स्कीम के तहत आए। उन्होंने ज़ाहिर, अब यतीम खाना में जब आए तो उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया कि हम यहूदी हैं,
या यहूदी बच्चों को अडॉप्ट करने आए हैं। उन्होंने कहा कि हमें कुछ बच्चे अडॉप्ट करने हैं। उन्होंने कहा ठीक है आ जाएं। जब अंदर गए तो जो रबाय था उसने एक लफ्ज़ बोला शिमा, और जैसे ही उसने कहा शिमा तो वो बच्चे जो क्रेडल में थे वो भी उठकर शिमा, दूसरा आवाज़ आ रही शिमा, तीसरी आवाज़ आ रही शिमा, कोई इधर से बच्चे जो हैं शिमा शिमा, जो बच्चा शिमा शिमा कहता जा रहा है, ये रबाई कहता है कि आई विल अडॉप्ट हिम, मैं इसको अडॉप्ट करूंगा, उन सबको अडॉप्ट कर लिया। वो समझ गया कि जब मैंने शिमा कहा है तो ये यहूदी बच्चे हैं जिन्होंने शिमा कहा है, लिहाजा उन्हें ले लिया। मीन कि शिमा का लफ्ज़ जो है यहूदी कौम, यहूदी बच्चों की पहचान हो गया। तो हम लोग जो मसीही हैं इस वक्त के, हमारी पहचान क्या होनी चाहिए? मैं समझता हूं कि आजकल के दौर में हम मसीही बच्चों की, मसीही ख़ानदानों की, मसीही लोगों की पहचान जो है वो 3 फरिश्तों का पैगाम है। अगर हमने आज तक अपने बच्चों को 3 फरिश्तों का पैगाम नहीं सुनाया तो आज सुनाइएगा। अगर आज तक हमने अपने बच्चों को 3 फरिश्तों का पैगाम हिफ्ज़ करने को नहीं कहा तो बराए मेहरबानी अपने बच्चों की पहचान 3 फरिश्तों का पैगाम बना लीजिएगा। आइए ज़रा अब बढ़ें कि जो हवाला हमने पढ़ा है उस पे थोड़ा सा गौर करें। यहाँ पे हमने पढ़ा मुकाशफा 14वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत में, फिर मैंने एक और फरिश्ता को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा। ये फरिश्तों का जिक्र जो है हम अक्सर देखते हैं कि बहुत दफ़ा आया है, और ये फरिश्ते जो हैं अक्सर पैगाम लेकर आते हैं। यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त मरियम के पास पैगाम आया, फरिश्तों के ज़रिए आया, और फरिश्तों के ज़रिए ही नबियों के पास आने वाले हालात से आगाही के लिए पैगाम आते हैं। यहाँ पर भी यूहन्ना आरिफ जो जलावतन था, पतमस के जजीरे में था, उनके पास ये पैगाम आता है कि फरिश्ता पैगाम लेके आ रहा है और कह रहा है कि ये यूहन्ना आरिफ कह रहे हैं कि मैंने एक और फरिश्ता को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा। अब ये फरिश्ता जो उड़ रहा था इसके पास ज़मीन के रहने वाले, अब वो रहने वाले कौन से? एक मसीही ग्रोह नहीं, ये सब के लिए। और वो सब कौन? आगे बढ़े क्लियर कह रहा है कि रहने वालों की हर कौम, हर कबीला, हर अहले ज़बान और हर उम्मत के लिए था। ये किसी एक मसीही ग्रोह के लिए नहीं, तमाम मसीहों के लिए। और ये सिर्फ मसीहों के लिए नहीं बल्कि ये तमाम कौमों के लिए, किसी एक कौम के लिए नहीं है। ये हर अहले ज़बान, किसी एक ज़बान वाले के लिए नहीं बल्कि हर अहले ज़बान के लिए, हर उम्मत के लिए क्या था? पैगाम था। और वो पैगाम क्या था? सुनाने के लिए पैगाम जो था वो था अब्दी खुशखबरी। अब ये अब्दी खुशखबरी है क्या, इसको हम देखेंगे, लेकिन उससे आगे देखें जरा। दूसरी आयत में क्या उसने कहा? उसने बड़ी आवाज से कहा, आहिस्ता से नहीं कहा, चुपके नहीं कहा, डर कर नहीं कहा, बल्कि बड़ी आवाज से कहा। क्या कहा? खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है, और उसी की इबादत करो। किसकी? जिसने आसमान और जमीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए हैं। वाह, क्या बड़ी बात है। आज हम मेरे अजीज़ों सिर्फ पहले फरिश्ते के पैगाम के कुछ बातों पे गौर करेंगे। पहली बात कि अब्दी खुशखबरी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अब्दी खुशखबरी। अब ये जब अब्दी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब कि हमेशा रहने वाली, कोई अभी शुरू नहीं हुई या चंद महीने, चंद साल, चंद बरस पहले शुरू नहीं हुई, बल्कि अबद से है और अब भी है और अबद तक रहेगी। शुरू से अब भी और आखिर तक रहेगी। ऐसी खुशखबरी जो माजी में भी, हाल में भी और मुस्तकबिल में भी होगी।
اور وہ ابدی خوشخبری ہے کیا؟ یہ تو ابدی ہو گئی نا کہ ماضی میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں، لیکن وہ خوشخبری ہے کیا؟ عزیزو، وہ خوشخبری جو ہے وہ مفت راست بازی ہے، مسیح کے فضل کی خوشخبری ہے، اس کی مخلصی کی خوشخبری ہے، اس کی نجات کی خوشخبری ہے کہ اس نے ہمارے لیے اپنی جان دے دی۔ اس کا مر جانا یہ کافی نہیں تھا، اس کا دفن ہو جانا مردوں میں یہ کافی نہیں تھا، بلکہ اصل خوشخبری یہ تھی کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو یہی ابدی خوشخبری، کیونکہ اس کے جی اٹھنے سے ہم نجات یافتہ ہوئے، اس نے نجات دہندہ ہونے کا ثبوت دے دیا جی اٹھ کر۔ اگر اس کے اندر ذرا سی بھی کوئی خطا ہوتی تو جب وہ مسیح مر گئے تو میں سمجھتا ہوں وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے تھے۔ لہٰذا مردوں میں سے جی اٹھ کر، مردوں میں سے پہلا پھل ہو کر نجات دہندہ بن گئے، اور نجات دہندہ بن کر انہوں نے ہمیں نجات یافتہ ٹھہرا دیا۔ جی، اس کے ساتھ ساتھ اصل خوشخبری مسیح یسوع ہے، کیونکہ وہی زندگی ہے، وہی نجات ہے، وہی راست بازی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس فرشتے نے یہ بھی کہا بلند آواز سے کہ خدا سے ڈرو۔ اب ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم خوف کھائیں کسی سے؟ یہ وہ والا ڈر بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ڈر یا خوف کیا ہے؟ بائبل مقدس میں کم از کم 300 سے زائد بار یہ لفظ ڈرو کا استعمال ہوا ہے، لیکن اٹ ڈیپینڈس کہ ٹرانسلیشن کرنے والے ورژن کون سی ہے، مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن 300 سے زیادہ بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ خدا سے ڈرو۔ بھائی خدا سے کس لیے ڈریں؟ یہاں پہ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم چھپتے پھریں، ایسی بات نہیں ہے۔ ڈرنے کا مقصد یہاں پہ اس کی تعظیم کرو، اس کی فرمانبرداری کرو، اس کے تقدس کو برقرار رکھو، اس کی عزت و احترام، اس کی قدرت اور اس کے اختیار کو مانو کہ اس نے جو حکم دیے ہیں، اس کی جو قدرت ہے اس کو تسلیم کر لیں۔ اس کی قدرت کو، اس کے اختیار کو تسلیم کرتے ہوئے ہم اس کی فرمانبرداری کریں کہ جو کچھ اس نے کہا ہے اس کو مانیں۔ اگر ہم نہیں مانتے تو یہ ڈر ہے کہ میرا رب، میرا خالق، میرا مالک کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے خفا نہ ہو جائے کہ میں نے اس کے احکام نہیں مانے۔ یہ ڈر ہے، یہ تعظیم ہے کہ ہم ہر لحاظ سے اپنے خداوند کی تعظیم کریں۔ اگر آپ مکاشفہ 14ویں باب کی 7ویں آیت تو وہ بالکل واضح، خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عبادت کرنی ہے اور کسی کی نہیں عبادت کرنی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈرو اس لیے کہ ہم کسی اور کی عبادت نہ کرنا شروع کر دیں، اور کسی کی عبادت کرتے ہوئے کہ میرا خداوند ناراض نہ ہو جائے، اس نے تو خود کہا میرے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، میرے حضور کسی اور معبود کی عبادت نہ کرنا، صرف اسی کی کرنی ہے۔ پیدائش 22ویں باب کی 12ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں تو خدا نے ابراہیم سے کیا کہا؟ اپنا ہاتھ روک لے، میں جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے۔ اب دیکھیں ابراہیم کے پاس اتنے عرصے کے بعد ایک بیٹا آیا اور اس کی بھی خداوند نے قربانی مانگ لی۔ اب وہ ڈرتا اس لیے تھا کہ وہ کوئی سزا ملے گی، نہیں، اس لیے ڈرتا تھا کہ میرے خدا نے یہ حکم دیا ہے تو میں اس حکم کی حکم عدولی نہ کروں، میرا خداوند کہیں مجھ سے خفا نہ ہو جائے، مجھ سے کہیں میرے باپ کی عزت میں کمی نہ آ جائے، یہ ڈر تھا۔
इसलिए उसने कहा कि ठीक है, अगर वो एक बेटा दे सकता है तो ये मांग रहा है तो दे देते, तो कोई और दे देगा, लेकिन मेरे खुदा की इज्जत में, उसके एहतराम में कहीं कमी ना आए। और यही तमजीद और यही डर है। ज़बूर 7 उसकी 89 वर्स में क्या लिखा है? मुक़द्दसों में नहायत ताज़ीम के लायक सबसे ज़्यादा मुहिब कौन है? खुदावंद। तो अगर उसकी ताज़ीम में कमी ले आते हैं, अगर उसकी मुहिबियत जो है उसमें हम कमी कर देते हैं, तो फिर हमें डरने की ज़रूरत है। ये उसका डर और खौफ है। खुदा से डरो और उसके हुक्मों को मान लो, यही हमारा फ़र्ज़ कुली है। क्योंकि वाइस 12वें बाब की 13वीं और 14वीं आयत का मफ़हूम यही है कि इंसान का फ़र्ज़ कुली क्या है कि हम खुदा से डरें और उसके हुक्मों को मानें। और अगर हम उसके हुक्मों को नहीं मानते तो हम उसकी ताज़ीम नहीं करते, हम उसकी इज़्ज़त नहीं करते, हम उसका एहतराम नहीं करते, हम उसको अज़मत नहीं दे रहे। लिहाजा एक और भी हुक्म पहले फ़रिश्ते ने फ़रमाया है। क्या कहा उसने? उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है। अब आप देख सकते हैं कि जब आसमान पे लड़ाई हुई, अजीम कश्मकश का आगाज़ हुआ, तो लूसीफर ने खुदावंद पे बड़े इल्ज़ामात लगाए। और बाज़ कहते हैं कि जी ये काम शैतान ने ऐसे कर दिया तो खुदा कहाँ था? खुदा को के पास इख्तियार है, कुव्वत है, वो नहीं कर सकता? हाँ, सब कुछ है, वो कर सकता है, लेकिन अगर वो ऐसा कर लेता है हावी होकर अपने इख्तियार को इस्तेमाल करके, तो वो इल्ज़ामात जो लूसीफर ने खुदावंद पर लगाए थे वो सच साबित हो जाते हैं कि वाकई खुदा जो है वो अपनी मनाता है, वो हमारी पावर ऑफ चॉइस नहीं देता। खुदावंद ने पावर ऑफ चॉइस दी है और वो बाज़ औक़ात ऐसा होने देता है। ये नहीं कि वो कर नहीं सकता, संभाल नहीं सकता, सब कुछ कर सकता है, सिर्फ इसलिए कि जो बागी फरिश्तों ने खुदा पर इल्ज़ामात लगाए हैं वो सच साबित ना हों। अंजील और अदालत दोनों ही पहले फरिश्ते के पैगाम का एक अहम जुज़ हैं। लिहाजा हम देखते हैं कि सलीब पर रहम साबित होता है और खुदा का तख्त जो आसमान पे मुकाशफा 4 बाब में लिखा है, उस अदालती तस्वर, अदालती तस्वीर की जो मंजर कशी की गई है वो उसके आदिल, उसके सच्चा, उसके जज होने का एक सबूत है। जैसा कि मुकाशफा 4 बाब का एक मंज़र मैं देखना चाहता हूँ, आप भी अगर बाइबल मुक़द्दस हो मेरे साथ निकालें। और इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाज़ा खुला है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे किसी आवाज़ से अपने साथ बातें करते सुना था वही फरमाता है, यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना ज़रूर है। और यूहन्ना आरिफ कहते हैं फ़ौरन मैं रूह में आ गया, और जब मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है। अब ये उसकी मंजरकशी हो रही है, आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वो संगे यशब और अकीक सा मालूम होता है, और उस तख्त के गिर्द ज़मर्द किसी एक धनक मालूम होती है, और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं, और उन तख्तों पर जो बुज़ुर्ग बैठे हैं वो कैसे हैं? सफ़ेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं। ये एक मंजर कशी है। और फिर उसके तख्त को बयान किया गया है। उसके आगे क्या है? ये 4 बाब आप ज़रूर निकाल के आप नाज़रीन पढ़िएगा। ये ज़ाहिर करता है कि खुदावंद मेरा खुदा यीशु मसीह आदिल है, वो अदालत लगाए हुए है। लिहाजा रहम और फिर आदिल, ये मेरे यीशु मसीह की खूबियाँ हैं। ज़मीनी अदालत जब होती थी तो आप सेंचुरी, हैकल को अगर देखें तो वहाँ पे साल में एक बार जो सरदार काहिन होता था
پاک سے پاک ترین مقام میں جاتا تھا، اور وہ خون، برے کا خون لے کر تو جاتا تھا جس پہ لوگوں کے گناہ شامل ہوتے تھے، اور وہ وہاں پہ چھڑکتے تھے، اور وہ کفارے کا دن، خلاصی کا دن، چھٹکارے کا دن ہوتا تھا کہ گناہوں کی مخلصی ہو گئی، گناہوں سے چھٹکارا مل گیا۔ جی ہاں، آج میرا یسوع المسیح جو ہے وہ آسمانی ہیکل میں بیٹھا ہے، وہ ہمارے گناہوں سے معافی کے لیے شفاعت کر رہا ہے۔ اگر آپ ڈینیل 8ویں باب کی 14ویں آیت میں، تو آپ کو 2300 صبح و شام کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا کا حوالہ ملتا ہے۔ اب وہ مقدس پاک کب کیا جائے گا؟ اگر آپ 9ویں باب میں 21ویں سے 22ویں، پھر 25ویں سے 27ویں آیت کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ تعمیر کا حکم سے لے کر ممسوح فرمان روا تک 7 اور 62 ہفتے اس کے بعد قتل ہوگا۔ اب اگر ہم اس کو دیکھیں کہ تعمیر کا حکم کس نے؟ ارتخشستہ بادشاہ جو تھے انہوں نے حکم جاری کیا۔ عزرا 7 باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں ذرا دیکھیں۔ وقت کی کمی کی بنا پہ میں نہیں کہوں گا، بلکہ آپ صرف گھر میں ضرور پڑھیے گا کہ عزرا 7 باب اور اس کی 13ویں اور 27ویں آیت میں آپ کو بالکل واضح ملے گا کہ یہ بادشاہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ حکم جاری کرتا ہے تاکہ دوبارہ سے ہیکل جو ہے وہ تعمیر کی جائے۔ وہ نبوکد نظر بادشاہ جو وہاں سے اسیر کر کے اسرائیلیوں کو لے آیا تھا، ایون کہ وہ ظروف لے آیا تھا، ان کو واپس کیا اور بھی مال و جواب دیے تاکہ عزرا وہاں پہ جا سکے، اور وہاں پہ دوبارہ تعمیری کا خط لکھ کے دیا۔ اب جس وقت یہ حکم دیا گیا اس وقت سے لے کر مسیح کے قربان ہونے تک جو عرصہ ہوا وہ ایگزیکٹ وہی ہے جو وہاں پہ 62 ہفتے بتائے گئے، اور اس کے بعد 7 ہفتے۔ اب دیکھیں ذرا ڈینیل 8 باب کی 14ویں آیت جو ہے 2300 دن۔ اب ایک دن جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ 1 سال کے برابر ہے، باقاعدہ بائبل کے اندر ان کے حوالہ جات ملتے ہیں۔ 2300 سال کا جو عرصہ ہے وہ حکم کب جاری کیا گیا؟ اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، ارتخشستہ بادشاہ نے 457 BC میں حکم جاری کیا، اور ڈینیل 9 باب کی 25ویں آیت کے مطابق 483 سال یعنی کہ وہ دن جو تو ادھر دیے گئے وہ مسیح کے بپتسمے تک۔ اب باقاعدہ طور پہ جو ڈیٹس ہیں اگر ان کو ہسٹری کی ڈیٹس کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو ایگزیکٹ وہی بنتا ہے جو پیشن گوئی کی گئی، لہٰذا جو مکاشفہ اور ڈینیل کی پروفیٹک باتیں ہیں وہ ایگزیکٹ ہیں۔ اسی طرح سے آپ 490 سال مسیح کے مصلوب ہونے کے بعد جو سنساری وغیرہ کیے گئے لوگوں کو، اس کا حوالہ دیکھیں تو وہ 490 سال کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے۔ پھر مسیح کا ہیکل میں انٹر ہونا پورے 2300 سال پورے کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 27ویں AD آفٹر ڈیتھ یسوع مسیح کا بپتسمہ، اور 31ویں AD میں یسوع مسیح کی مصلوبیت، ڈینیل 9 باب کی 27ویں آیت کا جو 3.5 سال کا وقفہ ہے جو اس کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ ان سمپل ورڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی پروفیٹک باتیں ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پہ پوری ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ وہ حوالہ ہمارا مین نہیں ہے، ہمارا مقصد مین ہے 14واں باب اس کی 6 آیت اور 7ویں، اور اسی کی عبادت کرو۔ مکاشفہ میں جو فرشتے نے کہا کہ اسی کی عبادت کرو، یہ اسی کون ہے؟ یہ اسی وہی ہے جس نے آپ کو اور مجھے خلق کیا ہے، جس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ یہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ کیا اگر ہم اپنی مرضی سے چاہیں کہ میں کچھ اور ہو جاؤں، کوئی اور مخلوق بن جاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایون کہ اگر آپ ٹوینز دیکھیں تو وہ بھی آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں جا کر
उनमें भी फ़र्क आ जाता है। लिहाजा मैं ये कहूँगा कि ये उसकी इबादत करनी है जिसने आपको और मुझे एक यूनिक तरीके से बनाया है। आपकी पहचान एक अलग है, मेरी अलग है, हर एक की इनफरादी पहचान है। उसने हमारी शक्ल, हमारे नाम अपनी हथेली पे लिखे हुए हैं, खोदे हुए हैं, क्योंकि आप जैसा कोई और दुनिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको अलग तरीके से खुदावंद ने शेप की है, मुझे अलग तरीके से, हर एक को इनफरादी तौर पे खुदावंद ने अलग तरीके से। लिहाजा हम कह सकते हैं वी ऑल आर यूनिक। हम सब फ़र्क हैं एक दूसरे से। बेशक कि कुछ चीज़ें आपस में मिल सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनफरादियत आ जाती है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि वो खालिक जो एक आपको या मुझे यूनिक तरीके से खलक कर सकता है, तो क्या वो इबादत के लायक नहीं है? है, और सिर्फ वही है। मैं कहता हूँ कि अगर हम खुदावंद की जगह किसी और को प्रायोरिटाइज करते, जो वक्त खुदावंद को देना है उसकी जगह किसी और को दे देते हैं, अपने माँ बाप को ज़्यादा तरजीह दे देते हैं, अपने बच्चों को ज़्यादा तरजीह दे देते हैं, अपनी तालीम को ज़्यादा तरजीह देते हैं, अपने काम को ज़्यादा तरजीह दे देते हैं खुदावंद से बढ़कर, तो वो हमारे लिए बुत हो जाते हैं, वो हमारे लिए खुदा बन जाते हैं। तो वो कहता है कि मेरे लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, मेरे हजूर सिर्फ एक ही महबूद होना चाहिए, और वो खुदावंद है जिसने क्या किया है, आसमान और ज़मीन और पानी के चश्मे और समुंदर, हर चीज़ को खलक किया है। तो फिर मुझ पे लाजम है कि उसी की इबादत करो, क्योंकि उसने कहा है कि खालिक सिर्फ एक ही है। मैं अपनी मर्ज़ी से कोई और जानवर, या शेर मुझे पसंद है मैं शेर बन जाऊं, या मैं चूंटी बनना चाहूं, मॉस्किटो बनना चाहूं, कुछ और बनना चाहूं, मैं नहीं बन सकता, क्योंकि मेरा खालिक सिर्फ वही है। तो लिहाजा उसी की इबादत करना हम पे लाज़िम है, क्योंकि 6 दिन में उसने सब कुछ खलक किया, 7वें दिन उसने आराम किया, और वो दिन उसने मुकर्रर किया कि हम उसकी इबादत करें। लिहाजा पहला फरिश्ता बड़े वाज़े तरीके से पैगाम दे रहा है हमें कि ये अब्दी खुशखबरी जो है वो क्या है, कि यीशु मसीह है, और ये खुशखबरी हमने पूरी दुनिया में पहुंचानी है, पूरी दुनिया को, हर कबीले को, हर कौम को, हर अहले ज़बान तक पहुंचानी है। और ये हम पे फ़र्ज़ है कि हम उससे डरें, और डरने का मतलब ये नहीं कि खौफ खाएं, डरने का मतलब कि उसकी ताज़ीम करें, उसके हुक्मों को मानें। और फिर उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा से मुराद अभी अभी नहीं, हो रही है। अगर खुदा ना करे कि किसी को अदालतों का चक्कर लगाना पड़े, तो अदालत का वक्त कब होता है? फैसला से पहले सारी जो कार्रवाई है, प्रोसीडिंग्स है, वो हो रही होती हैं। इस वक्त वो अदालत हो रही है। लेकिन अक्सर लोगों का ये कहना है कि जब यीशु मसीह आएंगे तो हम माफ़ी मांग लेंगे। भाई उस वक़्त कुछ नहीं होगा, या मरने से पहले हम जब मर जाएंगे तो लोग हमारे लिए माफ़ी मांग लेंगे। मरने के बाद जो मर्ज़ी आपकी, जैसे अपने बहन भाई रिश्तेदारों के लिए दुआ करते रहें, कोई माफ़ी नहीं है। माफ़ी सिर्फ उस वक्त तक है जब तक आप ज़िंदा हैं, और जब मसीह आ रहे होंगे, आ जाएंगे, वो सब किताबें बंद करके आएंगे, उस वक़्त माफ़ी नहीं मिलेगी। अब वक्त है, अब अदालत हो रही है। तो जब अदालत हो रही होती है तो वकील आपकी सफाई पेश कर रहा होता है। तो मेरा वकील यीशु मसीह अभी सिफारिशें कर रहा है। जब वो आएगा तो वो अदालत बंद, वो सिर्फ नतीजा सुनाने आएगा। लिहाजा अदालत हो रही है। अजीज़ों, हम सबको ये जानने की ज़रूरत है कि अदालत हो रही है, और उसी की इबादत करना लाज़िम है। किसकी? जिसने आपको, मुझे और इस पूरी कायनात को खलक किया है। लिहाजा पहला फरिश्ते का पैगाम बहुत अहम है। ये सारी दुनिया तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ अवलीन होना चाहिए। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।